तो देखिए बच्चों, जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एब्जॉर्प्शन एक्सपेक्ट्रा है, ठीक ना? एब्जॉर्प्शन एक्सपेक्ट्रा। तो इससे पहले मैंने आपको बहुत इम्पोर्टेंट बातें बताई इमिशन एक्सपेक्ट्रा के बारे में। इमिशन एक्सपेक्ट्रा मैंने बताया, ठीक है ना? क्या बताया? इमिशन स्पेक्ट्रम बताया। स्पेक्ट्रम इमिशन स्पेक्ट्रम मैंने देखा, फोर्स जब इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, ग्राउंड स्टेट से अनदर एक्साइटेड स्टेट में जब ट्रांजिशन होता है, तो मैंने 4 सीरीज हमको मिली। वो कौन-कौन सीरीज थी? प्रिंसिपल थी, शार्प थी, डिफ्यूज थी एंड फंडामेंटल सीरीज थी। ठीक है ना? इस तरीके से मैंने देखा। और ये 2 चीज़ें क्या थी? डबलेट थी, और क्या कहते हैं, ये 2 सीरीज क्या थी? ट्रिपलेट थी। आप ये डबलेट ट्रिपलेट जानते हैं। और ये क्या ट्रांजिशन किस बात को क्या करता, फॉलो करता है? सिलेक्शन रूल, यानी डेल्टा एल प्लस माइनस कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। एम आई राइट? ठीक, इस बात को आपने देखा। तो अब एब्जॉर्प्शन एक्सपेक्ट्रा में क्या होता है कि अगर उसको मैं एक्सप्लेन करूं, तो उसमें होता क्या, उसमें केवल और केवल एक ही सीरीज मिलती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल सीरीज मिलती है। और जितनी सीरीज हैं सब की सब एब्सेंट रहती हैं। यानी 3s से लेकर np में आने वाली जो सीरीज होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल सीरीज कहते हैं। प्रिंसिपल सीरीज कहते हैं। ओके, केवल और केवल एक ही सीरीज मिलती है। यानी जैसे ये 3s था, 3s के बाद क्या था? इधर था ना, 3s था, 4s था, जो भी हो। तो क्या होता है कि एनपी में, 3s से एनपी में जिसका जो ट्रांजिशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल सीरीज बोलते हैं। वैसे भी जानते हैं। या एब्जॉर्प्शन हो रहा है। एब्जॉर्प्शन होने का मतलब समझ रहे हैं ना? एब्जॉर्प्शन होने का मतलब आप ये कह लीजिए, जैसे हमने क्या बताया, ये 3s है, और ये क्या, एनपी कह रहा है। 3s से किस में? एनपी में। उल्टा मत करिए, एब्जॉर्प्शन करने के बाद ये एनपी मतलब 3s के बाद 3p आता है। 3p, 4p, 5p, यानी यहाँ से ऐसे जब पकड़ के इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब मतलब जब इसको क्या करेगी, इसमें क्या करिएगा, जब क्या करते हैं, इस पे एनर्जी डाला जाएगा, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब होने के बाद एक्साइटेड हो जाएगा, और ये अपने ग्राउंड स्टेट को छोड़कर अनदर एक्साइटेड स्टेट में क्या करेगा, चला जाएगा। इस प्रकार से ट्रांजिशन होगा। इसे वो एब्जॉर्प्शन एक्सपेक्ट्रा कहते हैं। एब्जॉर्प्शन मतलब एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या कर रहा है, बताइए, वो ट्रांजिशन कर रहा है। ठीक है ना? तो तो देखिए, यही प्रॉपर मैं यही चीज मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया हूँ। तो देखिए, टू एक्सप्लेन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ अल्कली। अल्कली तो जानते हैं, अल्कली उसको एक्सप्लेन करने के लिए वी टेक अ एग्जांपल ऑफ सोडियम। सोडियम का एग्जांपल लेता हूँ। वैसे भी जानते हैं इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना, 3s1 होता है। ठीक है ना? 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सोडियम का एग्जांपल लिखते हैं। द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ सोडियम इज ऑब्टेन्ड। तो सोडियम में क्या करते हैं कि ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं, व्हेन लाइट फ्रॉम द कंटीन्यूअस सोर्स से लाइट को क्या करते हैं, इज पास थ्रू द कॉपर सोडियम वेपर। कॉपर सोडियम वेपर में हम क्या करते हैं, कंटीन्यूअस लाइट सोर्स क्या करते हैं, डालते हैं। जब उस पर लाइट डालेंगे, तो उसका देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, इस टाइप से होगा। इसके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होगा, ये होगा, ये ग्राउंड स्टेट है इसका। ठीक है ना? जैसे लाइट इस पर डालूंगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा, बताइए, एनर्जी को गेन करेगा एक्साइटेड। जब एक्साइटेड हो जाएगा, तो कह रहा है ना, hence outermost electron is 3s1 absorb quantized energy। क्वांटाइज एनर्जी, क्वांटाइज में तो समझ रहे, E will be equals to H mu क्वांटाइज। ठीक है ना? एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब एंड गोज टू एनी एक्साइटेड स्टेट, और किसी भी एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। लेकिन वो किस में जाएगा, वो इस रूल को फॉलो करना चाहिए। ठीक है ना? यानी इसकी वैल्यू यल है, इसकी वैल्यू 0 है, दोनों को ऐड कर सब्ट्रैक्ट करो, यल 1 माइनस 0 1 आएगा। अब डी में नहीं जाएगा,
क्योंकि डी है, डी की यल की वैल्यू 2 है, इसमें 0 है, 2 - 0 सिलेक्शन रूल को फॉलो नहीं कर रहा। अब आपसे ये सोचेंगे किसी भी जाएगा, किसी मतलब इस रूल को फॉलो करते हुए वो चले, am I right? तो आगे देखिए, उसके बाद द सम वेवलेंथ और वेव नंबर, कुछ वेव नंबर्स ऐसे होते हैं बिकम्स अब्सेंट, ठीक है ना। इसी में कुछ वेव नंबर ऐसे होते हैं जो कि अब्सेंट हो जाते हैं, एंड दे माइट अपीयर एज डार्क लाइन। अब्सेंट इसलिए दिखते हैं कि वो क्या करते हैं, थोड़े क्या करते हैं, डार्क दिखने लगते हैं। डार्क चीजें आसानी से दिखती नहीं है, डार्क लाइन दिख जाती है इन द कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। ठीक, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा में वो डार्क लाइन जैसे दिखती है नॉर्मली एट रूम टेम्परेचर। ठीक, अब देखिए नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे जो ऑल एटम्स होते हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, वाइपर जैसा बिहेव करते हैं ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट में क्या करते हैं, वाइपर जैसा बिहेव करते हैं, ठीक है ना, स्टेट। देन ओनली पॉसिबल ट्रांजिशन विच कैन टेक प्लेस आर, और केवल ये पॉसिबल होता है ट्रांजिशन। इस ट्रांजिशन का नाम क्या है, प्रिंसिपल सीरीज है। और ये क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन एक्सपेक्ट्रा में केवल और केवल प्रिंसिपल सीरीज ही क्या होती है, ऑब्टेंड होती है। ना तो डिफ्यूज मिलेगा आपको, ना तो शार्प मिलेगा, ना फंडामेंटल मिलेगा, इतना याद रहे। इमिशन में चारों मिलते हैं, एब्जॉर्प्शन में केवल और केवल एक सीरीज आपको मिलती है, ठीक है ना। तो अब इसमें एक लाइन और लिख देता हूं, द अदर सीरीज स्टार करके, द अदर सीरीज मतलब क्या, शार्प कामा डिफ्यूज कामा फंडामेंटल आर नॉट प्रेजेंट in the absorption spectra of alkali atom। अल्कली एटम में ये क्या होता है, प्रेजेंट नहीं होते। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बस इतना ही करना था हमको। अगर इमिशन का बनाना चाहते तो बना सकते हैं, जैसे 3s, ये 4s 5s होता है ना, यहाँ क्या होता है 3p 4p 4p नीचे रहता है ऊपर रहता है, सही है ना। हाँ 5p, यहाँ से देखो, यहाँ से इसका ट्रांजिशन होगा, यहाँ ट्रांजिशन होगा, ये ट्रांजिशन होगा, ये सभी क्या है, प्रिंसिपल सीरीज है, केवल ओनली यही मिलेगा। ठीक हो गया ना।